हेलो एवरीवन। जैसा जो हमारा सेशन होने वाला है ये रॉक पेपर सीजर पे होगा। रॉक सीजर पेपर क्या होता है इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे रॉक पेपर सीजर क्या होता है, एक गेम होता है। मतलब जैसे आपने कभी सोशल साइट या अदर्स सोशल साइट पे या यूट्यूब पे कहीं देखा होगा, जैसे आप उसमें फिंगर को यानी ऊपर नीचे करते हैं, हिलाते हैं, उस तरीके से हमारा जो गेम होता है चलता रहता है। ठीक है, रॉक जो होता है हो गया पेपर का सीजर, यानी एक कैंची होती है सीधा, इस तरीके से हमारा जो कट जाता है तो हमारा जो गेम होता है आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, इसी तरीके से हमारा काम करता है। ठीक, अब हम इसी तरीके को जो हमारा रियल लाइफ है इस तरीके से हम वहाँ पर कोड लैंग्वेज में सीखेंगे। जो कोडर लोग होते हैं वो कोडिंग में करेंगे। ठीक है, अब जो हम पाइथन कोडिंग पे करेंगे, जो सारी चीज़ें हमारा कोड है वो पाइथन पे रहेगा। ठीक, जनरली जैसे अब कि हम आपको दिखा देते हैं कैसे रहेगा, एक मिनट। जैसे हमने यहाँ पे कोड हमारा रन है, जैसे हमने पे रॉक किया आर ओ, जैसे हमने रॉक को चूज़ किया तो लेकिन ये बोल रहा है जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर ने सीजर को किया, हमने रॉक को किया तो हम विन हो गए। ठीक, यानी कि हमने रॉक को किया, कंप्यूटर सीजर किया, यानी हम हो गए। ठीक, अब हम इस पे करते हैं पेपर। जैसे हमने पेपर को किया इस तरीके से, फिर से हम विन हो चुके हैं क्योंकि कंप्यूटर जो रॉक चुना था। फिर से हम क्या करते हैं, अब मैच जो होता है हमारा ट्राई हो गया। ट्राई का क्या होता है, जैसे हमारा जो है फर्स्ट वाली टीम जो ऐसे होते है क्रिकेट में, फर्स्ट वाली टीम जो 50% जीत जाते हैं, फिर सेकंड वाली टीम भी 50% जीत जाते हैं, तो इससे होता है मैच जो होता है टाई हो जाए। इससे कहते हैं हमने भी रॉक चुना, कंप्यूटर ने रॉक ही चुना, हमारा गेम जो टाई हो गया। अब हम चलते हैं इसको कोड लैंग्वेज में समझते हैं, कोड लैंग्वेज में कैसे होगा। अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रैंडम नंबर चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक मिनट आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक रैंडम नंबर चुन लिया। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में हमारा एक रैंडम नंबर है, यानी इसमें कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई मतलब क्लियर नहीं होती, कोई भी एक नंबर हो सकता है। फिर यहाँ से हमने एक फंक्शन यूज किया डेफ। डेफ फंक्शन क्या है कि मतलब संख्या प्ले, एक जो हमारा जो वर्ड होता है उसे प्ले करता है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया है ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन में ये आता है, जैसे हमारा जो गेम है यहाँ केवल 3 ही चीज़ें हमारे जो रॉक पेपर सीजर, यानी हमारे जो सारी चीज़ें जो वर्ड है 3 थी है, हमारे इसी पे सारा चीज़ काम करना है इसी तरीके से। यहाँ पे यूजर चॉइस, यहाँ से हमारा जो मेन स्टेटमेंट है यहाँ से मतलब स्टार्ट हो जाता है, जहाँ तक हमें काम रहता है स्टार्ट अच्छे से यहाँ भी काम हो, क्योंकि वो कम स्टेटमेंट है उसे लिखना भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक, सेंटेक्स के वगैरह होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे यूजर चॉइस, यानी जैसे यूजर चॉइस क्या है, यानी हमारी चॉइस, कोडर चॉइस, इस तरीके से हमारा जो चॉइस है चलते रहते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पे रॉक किया था इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूजर चॉइस होगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ एल्स वाला जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट हम यहाँ पे चालू करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूजर की चॉइस को नॉट ऑप्शन में कर देते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन होता है ये वाला है, यहाँ पे इस तरीके से ये एक तरीके से रिप्रेजेंटर होता है, इस तरीके से यहाँ पे जो काम करता है हमने यहाँ पे पेपर इनवैलिड कर दिया। ठीक है, इनवैलिड यानी जैसे कभी कभी होता है मैंने यहाँ पे जैसे रॉक की मीनिंग गलत कर दी, ये वाले मेन पॉइंट का मतलब ये होता है भाई डर, जैसे कि यहाँ पर हमने रॉक की जो मीनिंग हो गई, रॉक की मीनिंग हमने गलत कर दिया, सीजर की मीनिंग गलत कर दिया, या पेपर की मीनिंग गलत कर दिया, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनवैलिड चॉइस, यानी जो हमने चॉइस किया है या रॉक का जो होती है मीनिंग, यहाँ पे हमने जैसे गलती कर दिया तो यहाँ बोल देगा भाई इनवैलिड। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम कर सकता है। अगर एक मिनट आपको हम दिखा देते हैं डायरेक्ट, अगर कोड के साथ चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे आर ओ सी क्यों होता है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी कर दिया। ठीक, मीनिंग हमने गलत किया, यहाँ पे दे दिया इनवैलिड प्लेस चॉइस, यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा यहाँ वाले स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने ये वाले पॉइंट पे काम करना। ओके, फिर से जैसे हम इसे क्लीन कर देते हैं, एक मिनट, एक यहाँ पे फिर से हम रिटर्न आते हैं, यहाँ पे हमारे जो ये वाले स्टेटमेंट यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा, वो हमारा इतना उम्मीद करता हूँ ये वाली पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर हो रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर करिए सपोर्ट गाइस, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है न्यू चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो आप इस पर हम साइबर सिक्योरिटी पूरा बेस लाएंगे, OSCP तक, CS EGPT, यानी टोटल जो सारी नॉलेज होती है हैकिंग के प्रैक्टिकल के साथ साथ हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कोडिंग की कोई भी लैंग्वेज हो आप हमें केवल कमेंट में बता दीजिए, कोडिंग में कोई भी लैंग्वेज हो। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है रॉक पेपर सीजर, अगर आप इससे ऊपर हमारी जो प्ले लिस्ट रहेगी ये केवल पाइथन के पूरे से प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगी, फिर इसके बाद जो रहेगी वो सी पे रहेगी। अब हम इस पर समझते हैं यहाँ पे, एक मिनट, अब इसको हम बाद में भी चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पे आता है कंप्यूटर चॉइस।
अब कंप्यूटर चॉइस या रैंडम चॉइस में इसमें क्या अंतर होता है, 1 मिनट। इसमें क्या होता है भाई, कंप्यूटर चॉइस यानी जैसे हमने वहाँ पे रॉक चूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे कंप्यूटर कुछ भी चूज़ कर रहा था, इस तरीके से यानी कंप्यूटर की चॉइस कुछ भी हो सकती है, हमारी चॉइस कुछ भी हो सकती है। तो जैसे हमारी जो चॉइस रहेगी इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे रन करा ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके से इसके अंदर जो सारी वैल्यू है ये वाली वैल्यू स्टोरेज है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन होता है या कंटेनर होता है। जैसे कंटेनर होता है ना घर में, जैसे होते हैं एक बड़ा डिब्बा होता है फिर उसके अंदर चीनी होती है, इस तरीके से कंटेनर होता है, डब्बा जो होता है, इस तरीके से हमारा जो इसमें है कंटेनर एक ये वाला वर्ड होता है, ठीक है, वेरिएबल उसे कहते हैं, ठीक। वेरिएबल जो हमने कहा है इसमें प्रिंट अप करके यहाँ पे हमने कोड को कर दिया, इससे अच्छा क्या होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इफ आते हैं, इफ़ जो स्टेटमेंट, यहाँ से हमारा और सा गेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है, इफ एल्स यानी जैसे हमने यहाँ पे यूजर चॉइस की, यूजर चॉइस कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस जैसे हमने अभी ट्राई किया था, जैसे हमने रॉक चुना था और कंप्यूटर ने रॉक को चुना था तो मैच हमारा टाई हो गया था। इस तरीके से हमारा जो 50% वाला होता है, 50% 1 50% 2 वाला जो चॉइस होता है, अगर टीम 1 टीम 2 50% जीतता है मैच वैसे ही टाई हो जाता है। आप सब तो जानते हैं ब्रो। जैसे कि हमने यहाँ पे ई फील्ड्स के उपयोग किया। ई फील्ड्स में क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारा जो टाई वाला ऑप्शन होता है, ई फील्ड्स में आप 1 मिनट ध्यान दीजिए। ई फील्ड्स क्या होता है, ई फील्ड्स मान लीजिए हमारा जो पहला ये है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम इफ़ से हमारा स्टार्ट होता है। यही काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ से पॉइंट को नहीं समझ में आती, इफ़ क्या होता है, इल्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इफ से हमारा जो एक स्टेटमेंट, तो यहाँ से जो हमारा कोड होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। यहाँ से जैसे हम कुछ भी करें, यूजर की चॉइस होगा, कंप्यूटर चॉइस, तो यानी इसमें सीधा बोल दिया, अगर यूजर की चॉइस रहेगी तो अगर हमारा जो कंप्यूटर में अगर टाई मैच नहीं होता तो वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा, फिर इल्स पे चला जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर आपके जो ऑप्शन होता है 50% यानी जो टाई हो जाता है मैच, तो ठीक है टाई हो जाएगा, तो यहाँ तक आपका स्टेटमेंट चलेगा, यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन अगर आपका टाई नहीं होता आपका, तो यहाँ वाले में आ जाता है। यहाँ वाले का हम आपको 1 मिनट दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इल्स में क्या बोला है, अगर इल्स में हमने यूजर की चॉइस रॉक हो सकती है, ठीक। जैसे यूजर की चॉइस रॉक है, 1 मिनट, जैसे यूजर की यहाँ पे है, यूजर की चॉइस रॉक है, तो यहाँ पे हम जैसे कंप्यूटर की चॉइस सीजर हो गई, ठीक। इस तरीके से हमारा जो काम है काम हो सकता। और में वो भी है, और में ही यहाँ पे और में है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं भाई। ऐसा होता है जैसे हमने रॉक चुना तो ये सीजर चुका, इस तरीके से यानी हमने जैसे यूजर की चॉइस यानी जो हमारी चॉइस है वो रॉक है, तो कंप्यूटर चॉइस सीजर हो सकती है। और कंप्यूटर की जैसे चॉइस जो हमने फिर जो यूजर की चॉइस यानी हमारी जो चॉइस है या कोडर की चॉइस है पेपर हो गई, तो यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस रॉक हो गई, ठीक। इस तरीके से हमारा काम करता है। यूजर चॉइस फिर सीजर हो गई, फिर कंप्यूटर चॉइस पेपर हो गई। इस तरीके से हमारा जो कोड है यहाँ पे करता है। अगर इस सारी स्टेटमेंट से यहाँ से स्टेटमेंट से यहाँ से कुछ भी मिलता है, 1 मिनट, ये वाले स्टेटमेंट से अगर हमें कुछ भी मिलता है तो यहाँ के स्टेटमेंट से हमें रॉक या पेपर सीजर या विन तो जरूरी होंगे, ओके। 1 मिनट, अगर आपको यहाँ से 1 मिनट आपको ध्यान दें, अगर आपको ये वाली पॉइंट से अगर आपको पॉइंट कुछ भी मिलता है तो यहाँ से आप विन होंगे, ओके। आपको यहाँ से विन होंगे, यानी अगर आपका रॉक है तो सीजर होगा, ओके। ये तो मानी सी बात है, अगर आपको वी होगा। और इसी तरीके से अगर आपको रॉक वाला भी ना छूए, यानी अगर आपका कंप्यूटर यानी आप हार जाते हैं तो यहाँ पे एक लूज़र हो जाए, ठीक। यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से लूज़र की, ओके। यहाँ से लूज़र के एक पॉइंट हो जाते हैं, एक यहाँ से कंप्यूटर विन हो, यानी अगर आपने जीत लिया तो कंप्यूटर बोल दो आप यू आर विन, ओके। तो अगर कंप्यूटर जीत गया तो यहाँ पे यू आर लूज़र हो जाता है, यानी आपको लूज़र बन जाएगा, ओके। यानी आप लूज़र क्या, इसमें गेम ही तो है भाई, वैसे सीरियसली मत लेना। फिर यहाँ से हो जाता है 50%, यहाँ से एक पॉइंट आ जाती है, यहाँ पे टाई हो जाएगा मैच। इस तरीके से हमारा काम जो सारी चीज़ें चलता है, यानी कि जो मैच हमारा या तो टाई होगा, या तो विन होंगे आप, या तो आप लूज़र होंगे, ओके। इस तरीके से हमारा काम चलता है। अगर आप मीनिंग यहाँ पे गलत कर देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे अगर ये वाले स्टेटमेंट क्या है, अगर ये वाले स्टेटमेंट पे आप कर देते तो आप ये वाले स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपकी मीनिंग गलत हो गई। कैसे होता है, अगर आपने रॉक की मीनिंग ही गलत कर दी, कंप्यूटर तो जानता है ना ROC के रॉक होता है, आपने लिखा भी है यहाँ पे रॉक की मीनिंग ये है, बट अगर आपसे मीनिंग रॉक हो गई, रॉक की मीनिंग गलत हो गई, तो आपको ये वाला इनवैलिड चॉइस बोल देंगे, यानी आपको जो चॉइस है वो हमारे कंप्यूटर या कोड में है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो कोड चलता है। अब हम इसको एक बार सारी चीज़ों को हटा देते हैं, ओके। जैसे हमने यहाँ पर हटा दिया, फिर हम इसे रन कराते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें इंटर लिखा है, ठीक। ये इंटर में आपका इंटर में क्या है, यहाँ से हमारी जो चॉइस है यहाँ पे दिखेगी। इंटर में क्या करना है, या तो हम रॉक चुन सकते हैं फर्स्ट, या तो सेकंड में पेपर चूज़ करते हैं, या तो और में सीजर, यानी 3 वैल्यू में से हम एक चूज़ करना है। सबसे पहले हमें सीजर को कर लेते हैं। जैसे हमने सीजर किया, अब देखते हैं क्या आता है, योग। जैसे हमने सीजर को किया, यानी जो हमारी कैंची है पेपर को काट दिया, ठीक। इस तरीके से हमारा जो गेम है, तो इस तरीके से हम विन हो गए। फिर से हम एक बार इसे रन करते हैं, फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं, फिर से हम एक बार पेपर करते हैं। ओके, जैसे हमने एक बार पेपर किया तो मैच टाई, यानी हमने जो यूजर की जो चॉइस थी पेपर और कंप्यूटर चॉइस पेपर, यानी जो 50-50% हो गया तो टाई हो गया मैच। इस तरीके से हमारा जो काम है यहाँ पे चलता है। ओके, अब जैसे हम एक बार रॉक ट्राई कर देते हैं, ROC के। ओके, यहाँ पे रॉक ट्राई कर दिए, यहाँ पे मैच फिर भी टाई हो गया। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, फिर से यानी लूज़र हो गया। आपने जो किया वो रॉक था, उन्होंने पेपर किया, तो पेपर तो आप कॉस्टली वो जीत गया, रॉक हार गया। इस तरीके से आप लूज़र बन जाते हैं। तो लूज़र वैसे कोई नहीं था, ये तो हमने कोड लिखा था, हमारा जो कोड है विन हो गया। जैसे हम बात करते हैं अब थोड़ी देर, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक। आपको इस प्लेलिस्ट में आपको 100 से भी ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, पूरे पाइथन के मिलेंगे, जितने भी हो सकते हैं। आप कहीं भी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, आपको इसमें अपने रिज्यूम में भी इसको डाल सकते हैं। अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आप बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस तरीके से आप गेम में अच्छे डेवलप कर सकते हैं। ये वाले कोर्स है, ठीक। जैसे कि अब इसी अगर आपको लगता है कि हमें पाइथन तो आ जाती है इस कोर्स से, लेकिन अगर सी भी सोचते हैं तो यही एकदम यानी यही सारा गेम रहेगा। ये हमारा सी पे भी अप्लाई होगा। अगर आप कह देंगे तो जावास्क्रिप्ट पे, यानी हमारी जो और सारी अदर लैंग्वेज है उस पर भी ट्राई करेंगे, ठीक। इस तरीके से हमारे जो सारी लैंग्वेज होते हैं इस सारे पे चीज़ों पे चलेंगी। इन सारी चीज़ प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट हमारी अलग रहेगी। एक प्लेलिस्ट जो रहेगी फ्रेंड, जैसा कि हमारा जो है एक प्लेलिस्ट रहेगी कोडिंग की, यानी उसमें क्या होगा, केवल सी लैंग्वेज की होता है सी लैंग्वेज चलेगी, पाइथन चलेगी। उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसमें केवल बताया जाएगा स्ट्रिंग, टपल, वेरिएबल, अदर चीज़ें हो गई, सिंटैक्स हो गया, मतलब जितनी सारी चीज़ें होती है एक लैंग्वेज के अंदर। प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, प्रोजेक्ट इस वाले प्लेलिस्ट में बनाएंगे, वो वाली प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें, और हर सारे चीज़ों का अलग प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट अलग रहेगी, कोड की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, ठीक। इस तरीके से कोर्स का प्लेलिस्ट सारी चीज़ें अलग अलग रहेगी। अब हम जैसे कि हमारा जो चैनल है इस पर कोडिंग पे एकदम बेस्ड रहेगा, पूरा कोडिंग 100% कोडिंग, कोई भी लैंग्वेज हो, SQL से लेकर कोई भी, मतलब SQL हो गई, रूबी हो गई, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, HTML, CSS, सारी चीज़ें चलेंगी इस पर। आप एक भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अदर डिवाइस से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपको अच्छे से वीडियो से एकदम अच्छे से एकदम जितना हो सकता है उतने अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप जाके अपने कॉलेज में है तो आप रिज्यूम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये हमने स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जिससे यार आप सपोर्ट करिए, हम आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देंगे। फिर इसके साथ साथ हमारा साइबर पे ही पूरा चैनल बेस्ड है। अगर आपकी बात करते हैं तो हमारा जो 40% जो चैनल है कोडिंग पे, लेकिन 60% जो होता है हमारा जो साइबर सिक्योरिटी पे। साइबर सिक्योरिटी में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप चैनल पे या कहीं भी आप कमेंट में अच्छे से एकदम हेडलाइन के तरीके से आप कर देंगे। उसमें भी आपको पूरे साइबर पे कुछ भी, कोई सा भी कोर्स हो, CCTV हो गया, कोई भी सर्टिफिकेशन हो गया, एक लाइनक्स हो गया, कोई भी चीज़ हो, उसमें CES तक भी हल्का पूरा सॉल्व हो जाएगा। CES क्या होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर की, CPT हो जाएगी, OSCP हो गया, यानी आपको साइबर सिक्योरिटी का नेटवर्किंग पे मेन पॉइंट आपका नेटवर्किंग आता है। नेटवर्किंग में पूरा हो जाएगा आपका, CCNA हो जाएगा, CCNP हो जाएगा, जितना सारा मतलब होता है उस तरीके से सारी चीज़ें बेस्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो चैनल है बेस्ड है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, अदर डिवाइस से चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।